नमस्कार। इंसान परमात्मा को न जाने कहाँ कहाँ खोजता है और परमात्मा मनुष्य के अंदर ही विराजमान है। मत खोज कहीं और, तू दूर चला जाएगा। ये माया से जड़ा मन तुझे हर जगह भटकाएगा। कर तलाश अपनी, तू रब को पाएगा। न कर देर बंदे, ये वक्त गुजर जाएगा। मुद्दतों से तलाश में था, मगर जानता नहीं, मैं ही खुदा का घर हूँ, पहचानता नहीं। परमात्मा का वास हमारे अंदर ही है, उसे खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। आज का जो उपनिषद है मंत्रोपनिषद, जो कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है, इसमें बताया गया है जीवात्मा परमात्मा का अंश अनुभव करने के बावजूद भी उसको सहज रूप में नहीं देख पाता है। देहासक्ति और देहाभिमान के कारण वो परमात्मा को समझने में असमर्थ रहता है। जब देह से आसक्ति और इसका अभिमान जब छटने लगता है तो उस परमात्मा का अनुभव उसे होने लगता है। मनुष्य इस अविनाशी अविचल माया का ही ध्यान करता रहता है, जो ठीक नहीं है, और उसमें संव्याप्त, उसमें मौजूद उस ब्रह्म की उपासना, उसका ध्यान करना बहुत जरूरी है। परमात्मा को ही व्यक्त अव्यक्त, द्वैत अद्वैत, सूक्ष्म विराट, इन सब रूपों में बताया गया है। और सारे जो मंत्र हैं वेदों उपनिषदों के, वो सब ब्रह्म का ही स्वरूप है। तो आज के उपनिषद में ये सब बताया गया है। आगे इसमें जो बताया गया है अन्य श्लोकों में, उसका वर्णन मैं इस तरह से करता हूँ। पहला जो श्लोक है शांति पाठ। 8 चरणों वाले पवित्र स्वरूप अंश यानी परमात्मा रूप त्रिसूत्र व्यष्टि समष्टि तदुभय रूप अति सूक्ष्म अव्यय दे दीप्यमान उस परमात्मा चेतना को हम भक्ति ज्ञान कर्म 3 भागों से सर्वत्र अनुभव करते हैं, परंतु देख नहीं पाते। भक्ति ज्ञान कर्म, इन सब में परमात्मा का उपस्थिति तो महसूस होती है, लेकिन देख नहीं पाते। यद्यपि वह परमात्मा चेतना निर्गुण है, तो भी वह गुण रूपी गुहा में समाया हुआ है। सामान्य पुरुष मोहादि से सम्मोहित अवस्थाजन्य अंधकार में निमग्न रहते हैं, परंतु सात्विक गुणों में अवस्थित रहने वाले पुरुष उसे अपने अंतःकरण में देखते हैं। जो व्यक्ति सात्विक विचारों का है वो महसूस करता है, लेकिन जो विचारों से दूषित व्यक्ति है वो परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाएगा। अन्य किसी प्रकार से भी ध्यान किया जाए तो भी उस परमात्मा चेतना को अज्ञानी पुरुष नहीं देख सकते, क्योंकि जगत में विकारों को जन्म देने वाली अज्ञान रूपी वाली 8 रूप वाली पंचभूत मन बुद्धि अहंकार अजन्मा यानी प्रकृति रूप माया का प्रभाव अविचल रहता है। इस माया के प्रभाव की वजह से ही मनुष्य उस ब्रह्म उस परमात्मा को अपने अंदर महसूस नहीं कर पाता है। ध्यान चिंतन के द्वारा ही उस माया के ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसी माया के द्वारा यह आध्यात्मिक जीव विस्तार को प्राप्त होता है और बंधन से मुक्त होने के लिए
प्रेरित होता है। वस्तुतः पुरुष जो आध्यात्मिक पुरुषार्थ करता है, उसी पुरुषार्थ के द्वारा यह जगत अधिष्ठित है। ध्यान का मार्ग ही एक ऐसा ध्यान है जो माया से व्यक्ति पा सकता है और परमात्मा का अनुभव कर सकता है। यह गौरूपी माया उत्पत्ति और प्रलय से युक्त है, सबकी सहायिका है, प्राणी मात्र की पूजिका है। यह श्वेत कृष्ण और रक्तवर्ण सत्य रज तम है तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। यह माया किसी व्यक्ति की फैलाई हुई तो है नहीं, यह प्रकृति का ही एक रूप है और इस माया से निकलना बहुत जरूरी है। सभी जीव इस माया रूपी गौ के पेय का दोहन करते हैं, परंतु वह परम पुरुष इस माया के विषयों से भिन्न और अभिज्ञात है। वह स्वयं स्वच्छंद रहकर सभी प्राणियों को बस में रखकर अकेला ही संपूर्ण प्राणियों में आत्म रूप में माया का पेयपान निर्लिप्त रहकर करता है। माया का जाल इस संसार में परमात्मा ने फैलाया है और जीवों को उसमें संलिप्त रखता है। खुद भी जीवों में ही व्याप्त है, लेकिन जीवों को दिखाई नहीं पड़ता। मंत्रों का रहस्य ही ब्रह्म है, उसी को भृगवंशी श्रेष्ठ भार्गव लोग अथर्ववेदीय पद और क्रम के अनुसार पढ़ते हैं। यह परम पुरुष ब्रह्मचारी वृत्ति वाला, स्तंभ के सदृश अटल, जगत रूप में फल युक्त, जगत रूप सकट का वाहक, रजोगुण से रहित, सत्वगुण संपन्न तथा अत्यंत व्यापक रूप में दिखाई देने वाला है। वह परम देव प्रजापति विराट पुरुष और जलादि देवताओं के रूप में सबके लिए स्तुति करने योग्य है। अथर्ववेद द्वारा उसके व्यापक रूप का परिज्ञान होता है। कोई उसे 26वां तत्व कहते हैं, कोई 27वां तत्व कहते हैं। अथर्वशीर उपनिषद के ज्ञाता उसे निर्गुण सांख्य पुरुष कहते हैं। कोई उसे 24 संख्यक तत्वों वाला सांख्य दर्शन, कोई उसे व्यक्त यानी जगत और कोई अव्यक्त प्रकृति मानते हैं। कोई उसे द्वैत जीव ब्रह्म और कोई अद्वैत ब्रह्म मानते हैं। इसी प्रकार कोई उसे 3 रूपों ब्रह्मा विष्णु महेश वाला और कोई 5 रूपों वाला ब्रह्मा विष्णु महेश गौरी गणेश मानते हैं। ये अनेक लोगों के अनेक विचार हैं, उनके बारे में बताया गया है। ब्रह्म एक ही है, वही ब्रह्मा विष्णु महेश गौरी शंकर है, उसी के अनेक रूप हैं। अनेक ज्ञान दृष्टि संपन्न विद्वान ब्रह्म सबसे बड़ा तथा चैतन्य रूप से लेकर जड़ पदार्थों तक में एक ही अति शुभ्र शुद्ध व्यापक सर्वोच्च सत्ता को व्याप्त हुआ अनुभव करते हैं। यह संपूर्ण जड़ चेतन जगत उस ब्रह्म में ही समाया हुआ है। जिस प्रकार नदियां बहती हुई समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत भी उस ब्रह्म में ही लय को प्राप्त होता है। ब्रह्म से ही जगत का ये पूरा उत्पत्ति हुआ है और पूरा जगत ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। जिस प्रकार पानी का बुलबुला पानी से उत्पन्न होता है और पानी में ही लय हो जाता है, उसी प्रकार जिसमें संपूर्ण जीव पदार्थ जन्म लेते हैं तथा जिसमें लय होकर अदृश्य हो जाते हैं, उसी को ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं। वह क्षेत्रज्ञ रूप में संपूर्ण प्राणियों में अधिष्ठित होता है और वह कार्य के पीछे समस्त कारणों को जानने वाला होता है। ऐसे उस परम पुरुष को विद्वान साधक बार बार देखते हैं। जो विद्वान ब्रह्मवेत्ता उस ब्रह्म को जानते हैं, वे उसी ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, उसी में लय होकर वे अव्यक्त रूप से सुशोभित होते हैं। यह सुनिश्चित है, यही उपनिषद का सार है। जो व्यक्ति ब्रह्म को जान लेते हैं, उसको गहराइयों तक समझ में बैठ जाता है कि यहाँ सब कुछ ब्रह्म का ही है। जब ये जानने के बाद वो ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं। तो आज का जो मंत्रोपनिषद है, उसमें जो बताया गया है वो यही है कि ब्रह्म से ही सब कुछ व्याप्त है, संपूर्ण संसार ब्रह्म ही है और ये ब्रह्म में ही समाहित हो जाता है। आज का उपनिषद यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।